गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दर्शिका की दुनिया में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और ये देखिए, मैंने एक डब्बे में ढेर सारी मलाई जमा करके रखी थी, जो भी दूध की मलाई रहती है। तो ये दूध की मैं आज बनाने वाली थी, घी निकालने वाली थी। तो आज का जो घी निकालने वाली थी मैं माइक्रो ओवन में निकालने वाली थी। अक्सर तो मैं हमेशा गैस पे ही निकालती थी, लेकिन इस बार मैंने सोचा क्यों ना आज माइक्रो ओवन में ट्राई करते करके। तो इसलिए मैंने उसमें लवंग डाल दिए थे, कुछ 4-5 लवंग के टुकड़े डाल दिए थे। और ये देखिए, मैं उसको रख दूंगी माइक्रो ओवन में, उसका टेम्परेचर वगैरह सेट कर दूंगी। और ये देखिए, मेरी बेटी आजकल मेरे पीछे आजकल क्या हमेशा किचन में अगर मैं काम करूँ तो बस मेरे पीछे पीछे ही रहती है। और देखिए, मैं उसका टेम्परेचर सेट कर दूंगी। और ये देखिए, मेरा घी बनना फाइनली स्टार्ट हो गया। और हाँ, मेरे सारे काम हो गए थे घर के, और मैंने घी भी बनना मैंने सोचा कि ना थोड़ा टाइम है मेरे पास तो मैं घी बना लूंगी, यानी साथ ही साथ में बाकी के काम भी मेरे हो जाएंगे। और क्योंकि मुझे जाना भी था आज भी, जो है वो मेरा ट्रेनिंग था फर्स्ट एड वाला। तो सारी जो भी अपनी कंपनी की जितने भी हाउसवाइफ है, जितने भी एम्प्लॉय है, उनकी जितनी भी वाइफ है, तो उनके सबको वो कंपनी की तरफ से मिलने वाला था ट्रेनिंग फर्स्ट एड का। तो इसलिए हम जा रहे थे ट्रेनिंग के लिए। वो ट्रेनिंग तो जैसे एक ट्रेनिंग में जैसे 30-40 महिलाएं रहती है, उसमें खाना वगैरह रहता है। तो इस तरह से उसमें बताया जाता है अपने हेल्थ इशू के बारे में। जैसे कुछ बेसिक चीज़ें होती है हमको मालूम होती है, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं मालूम होती। तो बस वही उन लोग बताने वाले थे कि आपको सब यानी जो लेडीज़ है उनको पता रहता है कि किस में क्या यूज़ यानी कैसे करना चाहिए करके, लेकिन उसका जो प्रॉपर टेक्निक रहता है वो हम लोगों को पता नहीं रहता। और ये देखिए, मैंने फिर बाद में ये घी निकाल लिया था। और ये देखिए, ये थोड़ा सा तेल छूट गया इसको, और लेकिन ये बनने का है। इसको फिर से मैं रख दूंगी, उसका टेम्परेचर फिर से सेट कर दूंगी। तो पूरी तरीके से तो घी नहीं बना था, पूरी तरीके से मलाई नहीं जली थी उसकी। बस थोड़ा सा जो घी है थोड़ा सा ऊपर आ गया था, तेल आप देख ही रहे हो, येलो। तो ये गाय का जो है, मैं गाय का तुप यानी तुप नहीं सॉरी गाय का दूध लेती हूँ, और उसी से मैं आज घी बनाने वाली थी। जो गाय की मलाई है उसी ही। तो चलिए इसको बंद कर देते हैं और इसका टेम्परेचर सेट कर देते हैं। मैंने बताया नहीं आपको। चलिए बनाते हैं घी माइक्रो ओवन में। तो उसके लिए सबसे पहले जाएंगे, ये वाली जो बटन दिख रही है डोसा और घी में जाएंगे। इसको कर दिए, फिर इसको फिर से डबल क्लिक करेंगे, इसको फिर से डबल बटन को दबाएंगे। कर दिया। ये देखिए, यहाँ पे डोसा वाला ऑप्शन आया है। तो फिर हम यहाँ पे टाइमिंग को सेट करेंगे, यानी टाइम। चलिए घुमाते हैं ये वाली बटन को, और ये देखिए यहाँ पे आ गया घी ऑप्शन। जैसे ही हमने ये वाले पहले डोसा वाला ऑप्शन आया था, जैसे ही डोसा वाले ऑप्शन को हम घुमाते गए, टाइमिंग सेट करते गए, तो ये घी वाला ऑप्शन आया है। और घी वाला ऑप्शन पे हम स्टार्ट कर देंगे। तो अभी फाइनली घी बनना स्टार्ट हो गया। और फाइनली ये देखिए, ये घी बनके रेडी, यानी पूरा तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ लगभग बहुत सा जो है वो मलाई जली हुई है थोड़ी सी, लेकिन थोड़ी बाकी है। तो इसको थोड़ा सा और ब्राउन कर लेंगे, थोड़ा सा और डाल लेंगे, लेकिन अभी कम टेम्परेचर में डालेंगे। देखते हैं। तो मैं जल्दी बंद कर दूंगी, क्योंकि ज़्यादा अगर जल जाएगी तो जो घी है, घी का कलर ही चेंज हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। तो थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको टेम्परेचर में थोड़ा सेट करके थोड़ी देर की रख दूंगी, लगभग 5 मिनट के लिए। फिर उसके बाद उसको फिर से मैं निकाल लूँगी। तो ज़्यादा देर तो नहीं रखना है। और जो आजू बाजू में लगी है तो उसको भी निकाल लूँगी। और ये देखिए, तो मैं इसे बाहर निकाल के फिर से चेक कर लूँगी ये हुआ कि नहीं हुआ करके। लेकिन मैं इसको बाहर निकाल के जब देखी तो ये थोड़ा होने का था, तो इसलिए फिर से मैं उसको निकाल के फिर से मैं अंदर डाल लूँगी, उसको थोड़ा सा चला लूँगी, पर बाहर निकाला ही तो बता दो। और फिर ये देखिए, देख रहे हैं थोड़ा सा होने का था, तो इसलिए फिर मैं फिर से इसको अंदर डाल दूँगी और फिर से टेम्परेचर सेट करके फिर से उसको रख दूँगी। और उसके बाद फिर उसको निकाल के फिर उसको छान लूँगी। तो ये देखिए, फाइनली हो गया, ये बनके रेडी है मेरा जो घी मैंने बनाया था। तो आप देख रहे, तो ये देखिए थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, वो बाउल में है इसलिए थोड़ा सा काला दिख रहा है। लेकिन आप घी देख सकते हैं, वो ऊपर का जो है घी तो वो सफ़ेद ही है। और ये देखिए, पूरा मलाई जल के नीचे बैठ गई है, जो भी जितनी भी मलाई निकलती है वो। तो इस तरह से ब्राउन करना है और इसको अच्छे से छान लेंगे। और मेरा आज जो घी निकला था वो कम से कम 1 पाव, हाँ 250 ग्राम तो निकला ही होगा। तो 250 ग्राम आज घर में मैंने घी बनाया था।
चलिए छान लेंगे इसको अच्छे से। फिर ये सारे काम होने के बाद फिर मैं रेडी हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे जाना भी है ट्रेनिंग के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ट्रेनिंग के लिए जाना है, जो कि महिलाओं के लिए, जो गृहिणी रहती है, हम लोग जो हाउसवाइफ है, तो उनको बताते हैं कि यानी किस तरह से मैं इसको 2 बार छानूंगी। क्योंकि ये देखिए, आप देख ही रहे कि कुछ ज़्यादा थोड़ा सा जल गया है, इसका जो मलाई है तो थोड़ा सा ब्राउन लग रहा है, लेकिन मैं इसको फिर से सेकेंड टाइम में छान लूँगी अच्छे से। तो फिर ये देखिए, इसका कलर फिर कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये देखिए फाइनली मेरा जो मैंने घी बनाया था तो वो बन के रेडी है। और मैं और कैंडी, हम दोनों लोग रेडी होके फिर निकले थे फर्स्ट एड ट्रेनिंग के लिए। ये देखिए मेरी कैंडी और मैं, हम दोनों लोग जा रहे थे। तो आज का जो ट्रेनिंग होने वाला था तो वो था कल्याण मंडप में, जो हमारे क्या बोलते कॉलोनी का जो ये है हॉल है, तो वहाँ पे होने वाला था। तो उसी में जा रहे थे, कल्याण मंडप, श्रमिक क्लब बोलते हैं हमारे यहाँ। तो वहाँ पे था आज का ट्रेनिंग। कल्याण मंडप आप देख ही रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, अंदर एंटर कर लेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे ट्रेनिंग हमारा स्टार्ट हो जाता है। जितने भी 30-40 महिला आती है तो उन सबको ट्रेनिंग दिलाया जाता है। और ये देखिए एम्बुलेंस भी आ गई है, फर्स्ट एड का ट्रेनिंग है तो एम्बुलेंस भी आ जाती है। फिर उसके बाद उन लोग बताते हैं कि हम लोगों को CPR वगैरह कैसा, हम जैसे किसी को CPR की ज़रूरत पड़ती है तो कैसा दे। फिर यहाँ पे जब हम एंटर करते तो ये काउंटर पे हमको हमारा फॉर्म फिल करके देना पड़ता है। और ये देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो गया था हमारा जो भी ट्रेनिंग है यहाँ। तो यहाँ पे 2-3 लोग थे तो वो हमको सजेस्ट कर रहे थे कि किस तरह से, जैसे कोई जलता है तो क्या करना चाहिए। जले तो बहुत लोग पेस्ट वगैरह लगा लेते हैं, लेकिन वैसा नहीं करना चाहिए, पेस्ट वगैरह नहीं लगाना चाहिए। फिर सबसे पहला ऑप्शन रहता है कि जैसे कुछ भी हो रहा है, यानी हमारे साथ कोई भी दुर्घटना हो रही है तो सबसे पहले उससे बाहर निकलो, फिर उसके बाद उसका इलाज करो। हाँ, तुरंत नहीं कि नहीं हम वही है और इलाज करना स्टार्ट कर दे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले उससे बाहर आ जाओ, फिर उसके बाद जो है सेकेंड टाइम अपना जो है वो इलाज स्टार्ट करो। तो बस ऐसे ही बताया है। जिसको किसी के हड्डी क्रैक फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो क्या करे क्या नहीं। तो इस तरह से सारी जो है तो हमको ट्रेनिंग में इंफॉर्मेशन मिल गई थी। वो मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे मोच वगैरह आ जाती तो क्या करें, मोच आ जाती है तो मूवमेंट ना करें। जैसे भी है हमारे हाथ में आई हो तो वो ज़्यादा मूवमेंट ना करें। जैसे हाथ में आई हो, हाथ टूट गया है तो उसको जैसे एक स्केल, जैसे स्केल वगैरह जो एकदम स्लिप्ड रहता है उसके सहारे से उसको बांध दे, ताकि हमारा जो हाथ वगैरह है तो जहाँ से टूटा है तो वो ज़्यादा मूवमेंट ना करे। तो इस तरह से उन लोगों ने हमको बताया था। तो काफ़ी अच्छा, यानी बहुत कुछ ऐसा था सीखने के लिए है और काफ़ी अच्छा भी लगा था वो ट्रेनिंग की। ये सारी चीज़ें, हम बेसिक चीज़ें हम लोगों को पता रहनी चाहिए। फिर यहाँ पे आ जाता हमारे लिए नाश्ता, हम लोग नाश्ता कर लेते। और ये देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि CPR कैसे दें और क्या बोलते हैं, जैसे हम किसी को CPR देते हैं तो कितना दबाव, कितना प्रेशर में दे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिली, तो आप देख सकते हैं। CPR अनकॉन्शियस आदमी का बताया था, टांग पलटती है तो उसको सीधा करने के लिए इनके हेड को इस तरह का, यहाँ पे खिंचाव आएगा, चांसेस है वो सीधे हो जाए। नहीं हो रही है तो भी हम मुँह खोलेंगे, मुँह खोल के देखेंगे जी पलटी हुई क्लियर दिखेगी। अगर पलटी है उंगली डालना है और सीधा करना है, ठीक है। हो सकता है इतने पे उसको सांस आए, लंबी सांस, ठीक है, तो सही है। फिर वो तुरंत रिकवरी पोजीशन में डालें, लास्ट में भी करेंगे रिकवरी पोजीशन, ठीक है। अब हमने देखा कि एयर ये भी ठीक है। अब मेरा काम उसके बाद क्या था, ए के बाद बी, क्या आता है बेटा, ए के बाद बी, ज़्यादा पढ़ना, ठीक। बी में क्या देख रहे हैं, लुक, लिसन और फील लगाए, देख रहे हैं एब्डोमेन से ऊपर नीचे सुनाई दे रहा है और ये कान पे ही फील भी हो रहा है, गर्म हो रहा है, फील भी हो रहा है। हमने देखा इनकी ब्रीदिंग भी नहीं चल रही। अब हमें क्या करना है, इमीडिएटली स्टार्ट CPR, क्योंकि हर एक सेकेंड महत्वपूर्ण है CPR में। अब आप लोगों ने वीडियो में देखा था हार्ट कहाँ पे था, स्लाइड आगे। हार्ट ये जो मिड बोन है ना हमारी स्टर्नम, इसके हल्का सा बगल में बाएं साइड होता है, लेकिन हम जो CPR देते हैं वो देंगे स्टर्नम। क्लियर? ये जो हमारी बीच वाली हड्डी, खंजर हड्डी ना, खंजर हड्डी, इस पे कहाँ देंगे, इस हड्डी के लोअर 1/3 हिस्से में। लोअर 1/3 ये हड्डी है जितना, इसका लोअर 1/3
एक तरीके से अंदाजा लगाएंगे। ठीक है, एक तरीका है, वही इंपॉर्टेंट चीज हमने बताया था, आपको मालूम सब है बट आप बताएंगे। चलिए ठीक है, लॉक हो गया इसके ना। उसके बाद जो हमारा ये पूरा है ना, ये एक लकड़ी के डंडे की तरह काम करेगा, ये मुड़ेगा नहीं। ठीक है, ये नहीं कि ये करना नहीं, पूरी बॉडी इस पे, ठीक है, पूरी बॉडी इनके ऊपर, बॉडी का लोड। और यहाँ पे काउंटिंग करके देनी है। अगर आप अकेले हैं तो 100 से 120 बार दबाइए 1 मिनट के अंदर और विद रिदम। क्योंकि आपने वीडियो में देखा स्लो दबा रहे थे तो भी ब्लड नहीं जा रहा था, और ज्यादा तेज दबा रहे थे तो भी नहीं जा रहा था। तो रिदम में काउंटिंग करना। क्लियर? कैसे काउंटिंग करेंगे? 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, या फिर 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2। ये जो गैपिंग है ना बीच की, ये आपको रिदम दे। अगर यही चीज आप काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो वो आपका जो सीना है दबने के बाद स्टैंड नहीं हो पा रहा, वो दबा है उसी पे आप दबा दो। क्लियर? तो ये हो गया तरीका। स्टेर्नम पे कहा 1/3, ये चीज लॉक करना, हाथ पूरा सीधा, बॉडी पूरी सीधी इनके ऊपर, दबाना कितना है, दबाना, ठीक है, वो 100 बार, 1 मिनट में 100 बार। डीप कितना डीप दबाना है? 2 इंच। 2 इंच, 2 इंच। वयस्क में 2 इंच, 18 साल से ऊपर जो है उनको 2 इंच। जो इन्फेंट, जो बच्चे हैं, चाइल्ड 14 साल से कम, उनको दबाना है 1 से 1.5 इंच, और उनका CPR होगा एक हाथ से। ठीक है, डोमिनेटेड हैंड, जगह सेम, और 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2। उनकी हड्डियां थोड़ी कमजोर होती हैं, 2 हाथ से आप प्रेशर लगाओ, थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर हो जाएगा। क्लियर? अब आते हैं बच्चों में, जो इन्फेंट है एकदम छोटे गोदी वाले, स्टेर्नम के एकदम बीचों बीच, और दबाना कितना है, आधा से 1 इंच। 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 1। ठीक है, 1001, 1002, 1003, 1004, ऐसे करके कितनी बार, 100 से 120 बार। ये कंडीशन है जब आप अकेले हो तो। उसके बाद रेस्क्यू ब्रीथ देनी है, मुंह खोल के, माउथ टू माउथ, ऐसे चिन करना है, नाक को बंद करनी है, और अगर बीच में रुमाल है, रुमाल रख लीजिए उनके अपने मुंह के बीच में, और लगा के रोको। फिर देखना है कि ये सांस इनकी स्टार्ट हुई कि नहीं, या फिर आपको पल्स देखने आता है तो पल्स स्टार्ट हुई कि नहीं। पल्स नहीं स्टार्ट हुई, फिर से स्टार्ट CPR 100 से 120 बार। ये अकेले रहने की कंडीशन है। अगर आप 2 लोग, दोनों लोगों को भी 30 बार दबाना है, फिर 2 साल। क्लियर? अब कुछ सावधानियां। पहली चीज, स्टेर्नम पे ही देना है। ठीक है, ये नहीं कि अगल बगल की हड्डी पे, स्टेर्नम ही नीचे जाएगी। क्यों? ये रिब्स ऐसे हट जुड़ी है ना, ऐसे, तो रिब्स जब आपको ब्रीदिंग मिल गई, ठीक है, ब्रीदिंग आदमी जब बेहोश है, और ये आदमी बेहोश है, ठीक है, सांस चल रही है, इस पोजीशन में आप लिटाने की कोशिश करें। क्यों? अगर इंजरी वगैरह नहीं है तो। क्यों? पहला चीज, बेहोश आदमी का कोई कमांड नहीं होता, मुंह से जो सलाइवा निकल रहा है वो वेंट पाइप में जा सकता है, फेफड़े में, तो प्रॉब्लम होगी उसको। ठीक है, दूसरा, ऐसे करेंगे तो मुंह पर जो सलाइवा है वो बाहर आ जाएगा। इस तरह लेटने से बाय साइड क्या होता है, हार्ट को मिलेगा ब्लड ज्यादा, तो ब्लड ज्यादा मिलेगा तो सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, तो माइंड को मिलेगा, धीरे धीरे आदमी। तो इस तरह से हमको समझाया गया था कि किस तरह से CPR वगैरह देना है, और किस तरह से किसी के मुंह कोई जहर वगैरह खा लेता है तो क्या करना चाहिए। जहर खा लिया मोस्टली तो उसको उल्टी नहीं करानी चाहिए। जैसे कभी सांप वगैरह काट लेता है तो क्या करना है, ऑलमोस्ट लोगों को पता है कि सांप काटता है तो क्या करना चाहिए करके, यानी बांध देना चाहिए उसको। तो कहाँ से कहाँ तक बांधना है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को इस ट्रेनिंग में बताई गई है। फिर उसके बाद हमारा जो ट्रेनिंग है वो ख़त्म हो जाता है और हमको सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो हम यहाँ पे सर्टिफिकेट कलेक्ट कर लेंगे जितने भी हमारे हैं। तो इस तरह से ये वाले ट्रेनिंग में बताया जाता है कि
यानी बहुत जो बेसिक चीज़ें हैं तो हम लोगों को मालूम होनी चाहिए। जैसे अपना नींद की गोली वगैरह खा ले यानी कोई सुसाइड करने की कोशिश करते हैं तो नींद की वगैरह गोली खा लेते हैं बहुत लोग, तो उनको उल्टियाँ कराना चाहिए, तो ऐसे ही जहर वो खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे हमको खाना भी हमारे लिए खाना भी था, तो हम लोग खाना वाना खा लेते हैं, फिर घर आ जाते हैं। हमारी जो फ़ोटो है तो फ़ोटो वगैरह निकाल लेंगे, जो भी वहाँ पे लगाया था सेल्फी पॉइंट वगैरह था, तो सेल्फी पॉइंट पे जाके हम हमारी फ़ोटो वगैरह निकाल लेते हैं। तो बहुत सारी बेसिक चीज़ें हमको यहाँ पे सीखने के लिए मिली। बहुत यानी काम की चीज़ें थी बहुत ज़्यादा, तो ये सारी चीज़ें जो भी है तो सारी गृहिणी को पता होनी चाहिए कि एक्चुअली घर में हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत लोग क्या करते हैं, अगर थोड़ा सा यानी जैसे कट वट लग गया था तो बहुत लोग ऐसे हल्दी वगैरह डाल देते हैं, तो हल्दी नहीं डालना चाहिए। उससे क्या हो जाता है कि जो जख्म है प्रॉपर जख्म वो डॉक्टर लोग को दिखती नहीं है, क्योंकि हल्दी का कलर चढ़ जाता है। तो इस तरह से हम लोगों को समझाया गया था। तो ये था आज का मेरा फर्स्ट एड वाला ट्रेनिंग। तो आप लोगों को कैसा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।